दोस्तों, चलिए इस बजट के बारे में बात करते हैं। बजट के बारे में ज़्यादा नहीं, मैंने एक पत्र लिखा था माननीय माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को। उसके बारे में बोलना चाहता हूँ कुछ। ये जो बजट में काफ़ी लोगों को रिबेट मिला था, आई मीन टैक्स स्लैब को आगे बढ़ा दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है। 25-26 में लोग जब टैक्स भरेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे तो उनको 24-25 के मुकाबले बहुत फ़ायदा होगा, ये बताया गया था। और इसमें बताया गया था कि इससे स्टेट एक्सचेकर जो सरकारी आय है उसमें 1 लाख करोड़ का घाटा होने वाला है। फिर भी अ, इतना क्यों रिबेट दे रहे थे, छूट दे रहे, इसका कारण बताया गया था कि इससे एक तो लोगों को फ़ायदा है, दूसरा देश की कंजम्पशन बढ़ेगी, तीसरा बताया गया था कि ये टैक्स स्लैब बढ़ाने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स देने को उत्साहित होंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप टैक्स स्लैब जितना आगे कर लो पीछे कर लो, उससे कोई आपको टैक्स भरने के लिए, जो नहीं भर रहे थे वो लोग भरने के लिए आएंगे, मुझे ये लगता नहीं है। और ये सबसे ज़रूरी है, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, जीडीपी को आगे बढ़ाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट के अंदर आए। तो इसके लिए मैंने कुछ सुझाव दिया था, तो वही आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो 25-24 के मुकाबले इस वाला कॉलम में ध्यान दीजिए, जिसका आय 12.5 लाख तक है उनको 80,000 तक का फ़ायदा है। और उसके बाद 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख में थोड़ा फ़ायदा कम हो जाता है। वैसे ही 50 लाख के बाद वही होता है, मतलब जो एक स्लैब चेंज का इफेक्ट है वो दिखाई देता है। 50 लाख के बाद भी 51, 52, 53 तक लोगों को फ़ायदा कम होगा। और फिर करोड़, जिनके आय करोड़, 1 करोड़ से ऊपर है, उनको भी करोड़ के बाद 1 करोड़, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक फ़ायदा कम होगा। लेकिन ये कुछ अपवाद को छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। देखिए, जिनका आय 8 लाख है उनको 30,000 का फ़ायदा है। जिनका आय 16 लाख है उनको 50,000 का फ़ायदा है। जिनका आय 17 लाख है उनको 60,000 का फ़ायदा है। तो वैसे ही जिनका आय 50 लाख है उनको 1,10,000 का फ़ायदा है। हम एक मैंने मेरा सुझाव समझाने के लिए मान लेते हैं 17 लाख वाले एक व्यक्ति को मान लें, जिनका पिछला 3 साल का एवरेज इनकम 17 लाख रहा है। तो मेरा सुझाव ये था कि अभी वह जब टैक्स भरने जाएंगे, 24, जब वो टैक्स भरने जाएंगे 25-26 इनकम टैक्स, 25-26 का इनकम टैक्स भरने जाएंगे तो उनको 60,000 रुपये कम टैक्स कम देना पड़ेगा, तो उनको फ़ायदा है। तो मेरा कहना ये था कि उनको 60,000 रुपये की छूट मत दीजिए, उनसे टैक्स 24-25 के हिसाब से वसूल कीजिए। लेकिन आप ये बंदा जो आपका 17 लाख इनकम वाला बंदा था, इस बंदे को आप, इस व्यक्ति को आप एक लोन दे दीजिए। मैं कैलकुलेट करके देखा हूँ, 3 लाख का लोन दे दीजिए उनको। और इसका ईएमआई कौन चुकाएगा? आप गवर्नमेंट को जो ये 60,000 देना था, उससे आप एन्यू ये 60,000 उनका इसका ईएमआई भरने में दे दीजिए। और ये 7 ईयर्स तक का ईएमआई होगा। अभी कहने का मतलब ये है, ये जो 3 लाख रुपया उस व्यक्ति को मिलेगा, ये उनको 3 लाख फ्री में मिलेगा। अभी जब किस बेसिस पे मिलेगा? क्योंकि उनको 24-25 की टैक्स रेट के हिसाब से जो अभी नया टैक्स स्लैब डिसाइड हुआ, उसमें उनको 60,000 का फ़ायदा है। तो इसके हिसाब से हर महीने का जो ईएमआई है 5,000, तो ये सरकार भरता जाएगा, तो उनको, और 3 लाख उनको फ्री में मिलेगी। तो देखिए, अगर किसी को फ्री में मिलता है 3 लाख रुपया, 17 लाख वाला इनकम
वाला आदमी, उनको 3 लाख फ्री में मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? उनका कमाई का ऑलमोस्ट 20% उनको फ्री मिल रहा है। अभी फिर सवाल ये होगा कि अगर किसी को आप फ्री में लोन दे रहे हैं और गवर्नमेंट चुका रहा है, ये मान गए, लेकिन मान लिया कि उनका इनकम अगले साल में वो उनका डेथ हो गया तो इनकम नील हो गया, या वो वो बेरोज़गार हो गए तो भी नील हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए तो तब भी नील हो गए, तो तब गवर्नमेंट कैसे चुकाएंगे उसका ईएमआई? तो इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप इंश्योरेंस लाइए, इंश्योरेंस अगेंस्ट डेथ, इंश्योरेंस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। सपोज किसी को 3 लाख रुपए मिल रहा है, इनमें से बोला जाए कि अब वन टाइम 20,000 आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, मतलब उनको जाके 2.8 लैक्स हाथ में मिलेगा, तो कोई मना नहीं करेगा, ये खुशी खुशी हैप्पीली इसको ले लेगा। या कोई अगर बोलता है कि मुझे इंश्योरेंस नहीं करना है, इंश्योरेंस करने 20,000 लॉस नहीं करना है, मैं कोई सिक्योरिटी देना चाहता हूँ, मॉर्टगेज करना चाहता हूँ, या जो 3 लाख रुपया मिल रहा है उसको ही एफडी करके, मैं 3 लाख का एफडी करके उसको फिर उसके ऊपर ही इसका सिक्योरिटी देना चाहता हूँ, तो इसमें आपका गवर्नमेंट को लॉस नहीं है, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा कुछ देना नहीं है। जो 1 लाख करोड़ का जो लॉस हुआ था वही पैसा आना है इनको। लेकिन इनसे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, एक तो कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, वहीं जो पहले बताया गया कंजम्पशन, पब्लिक खुश होंगे, हैप्पी, इसमें भी हो खुश खुश होंगे। तीसरा क्या होगा? जैसे आप बैंक को एक सिक्योर इंटरेस्ट देंगे, बैंक का ग्रोथ होगा। तीसरा, चौथा, जब इंश्योरेंस आप करवाएंगे तो इंश्योरेंस सेक्टर को भी ग्रोथ होगा। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब लोग देखेंगे कि फ्री में लोन मिल रहा है, फ्री में गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, वो भी जितना टैक्स रिबेट उसका 7 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स फ्री मिल रहे हैं, तो ज़्यादा लोग टैक्स रेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, है ना? तो बताइए, ये सुझाव मैंने उनको भेजा था। अभी इसमें बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, जैसे कि कोई एजेड है, 60+ है, वो भी टैक्स भर रहे हैं, तो उनको भी ये ऑफ़र मिलना चाहिए कि नहीं, 60 इयर्स+ है, ऑब्वियसली मिलना चाहिए। तो 60 इयर्स+ जो टैक्स भर रहे हैं उनके पास फ़ंड की कोई कमी नहीं होती, फ़ंड उनके पास रहते हैं। तो कोई भी वो एफडी, आरडी या सिक्योरिटी, इसके अगेंस्ट में वो अपना मॉर्गेज करा के लोन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका इसमें मैं जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो तो है ही। तो मैंने सुझाव ये भेजा सरकार को। अभी सरकार का काम है सुझाव, उनके पास वैसे समय नहीं होगा देखने का, या इतने सारे लोग सुझाव भेजते हैं, उसमें मेरा सुझाव उन तक नहीं पहुंचा भी होगा, या पहुंचा भी तो देखने का समय भी नहीं होगा। लेकिन मेरा काम है सुझाव देना। ये मुझे लगता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है। सरकार को इसमें तवज्जो देना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। और आप लोगों को क्या करना चाहिए आपको पता है। कुछ बुरा लग रहा है तो इग्नोर कीजिए, कुछ और अब इसमें चेंजेस या मॉडिफिकेशन हो सकता है तो उसका सुझाव दीजिए कमेंट्स में, या आप अच्छा लगता है और लगता है कि सरकार को ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो मेरे इस पोस्ट को आगे के शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।